अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 19 नवंबर 2024 की। पहले बड़ी खुशखबरी हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ, पूरी अपडेट आज इस वीडियो में देखेंगे कि टीचर बनेंगे तो कैसे बनेंगे और सैलरी क्या मिलेगी आपको, स्टेट रैंक और काउंसलिंग को लेकर क्या अपडेट है। देखिए, सारी बातें अगर आप पहले से जानेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, डीएलएड करके 1 से 5 और 6 से 8 तक के ही टीचर आप बन सकते हैं, ये बात पहले से आपको पता होनी चाहिए। केवीएस वैकेंसी में भी पार्टिसिपेट करने का आपको मौका मिलता है, जो केंद्रीय विद्यालय स्कूल नहीं होते वहाँ पर भी तो 1 to 5 6 to 8 होता है ना। तो वो सारी अपडेट्स को हम इस वीडियो में देखेंगे। आप लोग के जितने भी कमेंट्स हैं उसका आंसर करेंगे। एक बड़ी खुशखबरी हमें क्या लग रही है वो पहले हम आपके सामने रखते हैं। यहाँ पर देखिए, जनवरी 2026 में 10 वर्ष हो जाएंगे 7वां वेतन आयोग लागू हुए। ठीक है, 8वें वेतन आयोग पर जल्द हो सकता है फैसला। तो ये दोस्त एक बड़ी अपडेट है जो कि हम आपके सामने यहाँ पर रख रहे हैं। तो देखते हैं अब सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। अगर 8वां वेतन आयोग लगेगा तो सैलरी जबरदस्त तरीके से बढ़ेगी टीचरों की, ठीक है ना, सबकी सैलरी बढ़ जाएगी। तो जब आगे चलकर आप लोग वैकेंसी में पार्टिसिपेट करेंगे, जिस टाइम आप लोग आएंगे, जो आज हम लोग बात करते हैं 50,000 से आज के डेट में लगभग स्टार्टिंग है, तो उस समय लगभग 70,000 के आसपास आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। 70 से 80,000 गजब की सैलरी आप लोगों को मिलेगी। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 24 फरवरी से 12 मार्च तक होंगी। तो इसका एक मतलब ये भी है ना कि इस बीच में कम से कम आपका डीएलएड का एग्जाम नहीं होगा, ना तो कोई बैक पेपर होगा, ना तो कोई सेमेस्टर एग्जाम होगा। तो जब यूपी बोर्ड का एग्जाम होगा तो उस समय डीएलएड का कोई पेपर नहीं होगा। एक और बात जरा देखिए, 5 साल तक रिजल्ट, 1 वर्ष से नियुक्ति का इंतजार। ठीक है, शासन स्तर से नियुक्ति का आदेश जारी होने के बावजूद भटक रहे हैं 522 अभ्यर्थी। 1 साल से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम आपको बताना चाहते हैं कि कितना सब्र करना पड़ता है। आप लोग अभी 1 महीने का इंतजार किए हैं और आपका सब्र लगभग खत्म हो चुका है। ठीक है, आप लोग के कमेंट से पता चल जाता है कि आपका सब्र बचा है कि नहीं, बिल्कुल। ठीक है, तो इंतजार देखिए करना ही पड़ेगा। किसी भी, देखिए, सरकारी वैकेंसी में अगर आप कहीं पर भी जा रहे हैं ना, वहाँ पर आपको इंतजार करना ही पड़ता है। इंतजार करना सीखेंगे तो यूपी में जब आप लोग टीचर बन भी जाएंगे ना, तो पहली सैलरी आने में कभी कभी 3 महीने का समय लग जाता है और कभी कभी 6 महीने का समय लग जाता है। तो ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब आप लोग के कमेंट्स को देखते हैं। आप प्लीज़ बताइए कि काउंसलिंग कब से शुरू होगा। देखिए, इसके लिए पहले स्टेट रैंक। देखिए, मामला क्या है ना, मामला है कोर्ट के आदेश का। कोर्ट में आदेश आया था जो कोर्ट का, उसके हिसाब से 12वीं पास छात्रों को मौका मिलना चाहिए। अब भाई पीएनपी को जब इस ऑर्डर को चैलेंज करना पड़ेगा, उनके आदेश को, तो ये बात बतानी पड़ेगी ना कि 12वीं पास छात्र एलिजिबल नहीं है, तभी तो उसमें स्टे ऑर्डर मिलेगा। और बिना, ठीक है, स्टे के अगर ये काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर देंगे तो इन पर कोर्ट की अवमानना लग जाएगी कि भैया ये कोर्ट के आदेश को मानते नहीं है। तो इतनी बड़ी गलती पीएनपी तो कभी कर ही नहीं सकती, सोच भी नहीं सकती। नहीं तो जो जज साहब रहेंगे ना, सचिव जी को तलब कर लेंगे वहाँ पर, उनकी हालत खराब होगी। कोर्ट में देखिए, अच्छे अच्छे लोग कोर्ट में जाने से डरते हैं। आप भी कीजिए डेली टेल अ लाइज भी, ठीक है, झूठ झूठ। देखिए, झूठ की कोई बातें नहीं है। थोड़ा सा आपको हर तरह की नॉलेज आपको मिलते रहनी चाहिए और आप लोग रेगुलर अपडेट रहेंगे। देखिए, एक बात याद रखिए, आप अपने आप को अपडेट रखिए। जैसे कुछ बच्चे होंगे कि आप उन्हें सोच रहे हैं चलिए कब आएगी, एक बात याद रखिए, कुछ चीज़ें अचानक से आती हैं और चली जाती हैं। आज के डेट में भी 19 नवंबर को भी कुछ बच्चे चाहते हैं कि डीएलएड की जो डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए, एक बार आवेदन की तारीख को फिर बढ़ा दिया जाए ताकि वो आवेदन कर सकें। आपको पता होगा आवेदन 1 महीने तकरीबन चला, एक बार डेट को बढ़ाया गया, उसके बावजूद आज भी कुछ अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाए। तो इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना कि रोज वीडियो बनती थी, 1 महीने तक सब कुछ हुआ हर एक दिन, लेकिन वो बच्चे कैसे छूट गए। तो इसीलिए कहते हैं कि आप लोग अगर अप टू डेट रहेंगे, अगर आपकी रैंक मान लीजिए 1 से लेकर 80,000 के बीच है, तो आपको सरकारी कॉलेज मिलने के चांस है। अगर इसके ऊपर रैंक है तो फिर आप स्पेशल कैटेगरी में ही आप सरकारी कॉलेज पा पाएंगे। स्पेशल कैटेगरी में जैसे हमारी कैटेगरी आएगी पीएच कैटेगरी, फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन, बस। और उससे पहले कोई भी कैटेगरी में फिर सरकारी कॉलेज मिलना मुश्किल होगा। चलिए अगला कमेंट।
एक्स सर्विसमैन के बारे में पूछा था सर कि क्या उनको काउंसलिंग में कुछ एडवांटेज मिलता है क्या? बिल्कुल, आपको सरकारी कॉलेज में अच्छा एडवांटेज मिलेगा, बाकी पैसा तो उतना ही लगेगा। ओबीसी में 225 सरकारी डाइट मिल जाएगा, नहीं बहुत ही मुश्किल है। 170-80 कैटेगरी है, प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा कि नहीं? देखिए, प्राइवेट की दिक्कत जल्दी नहीं होती है क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ सीटें खाली जाती हैं। तो जिस भी जिले में सीट खाली रहे आप वहां पर जाकर डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन हाँ, फॉर्म भरना जरूरी है। जो बच्चे फॉर्म नहीं फिल किए वो बच्चे किस बेस पर एडमिशन ले पाएंगे? उनको भी एक आधार है, माइनॉरिटी के कुछ कॉलेज हैं, जैसे लखनऊ में आप जाकर पता करेंगे तो वहाँ लेकिन फीस आपकी डबल ट्रिपल लगती है। अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो जो फीस लगती है बस उतना ही देना पड़ेगा। फॉर्म नहीं भरा है तो आप डबल फीस के लिए भी तैयार रहेंगे। कब आएगा स्टेट रैंक सर? अब देखिए, हमने बोला था ना 1 हफ्ते फिलहाल इंतजार करिए आप लोग, कम से कम 7 से 10 दिन का टाइम दीजिए तो कुछ बातें बने। सर क्या अगर 12th वालों को एलिजिबल कर देंगे तो एंट्रेंस एग्जाम होगा या फिर अगले साल ऐसा होने की संभावना है? जी हाँ, देखिए इस साल 12वीं पास छात्रों को अगर ये मौका देते हैं तो जो इनका विज्ञापन जारी हुआ था आवेदन करने का वो पूरी तरीके से झूठा साबित होगा। उनको फिर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करने पड़ेंगे क्योंकि अभी जो एडमिशन का आधार है ना वो मेरिट बेस है। मेरिट में आपके हाई स्कूल का भी लगता है, इंटर का भी लगता है, ग्रेजुएशन का भी लगता है। ठीक है, तो अब ग्रेजुएशन को हटाने का मतलब है हाई स्कूल और 12वीं। ठीक है, और उसके बाद एक और मैटर है यहाँ पर 18 साल की एज लिमिट का भी। आपको पता होगा मिनिमम एज आपके 18 साल होनी चाहिए डीएलएड में एडमिशन के लिए। तो फिर जो बच्चे 12वीं पास होंगे उनकी एज 18 साल से तो कम ही होगी अभी। तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस इनको करने पड़ जाएंगे। देखिए पीएनपी क्या करती है। सर रैंक कब आएगा? बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। सर मेरा 258 है जनरल है, आराम से आपको डाइट कॉलेज मिलेगा। सर प्लीज़ रिप्लाई। EWS 231 डाइट। जी हाँ, देखिए एक बच्चे का भी हम आपके सामने दिखाते हैं रिजल्ट 231.76। पिछले साल इस बच्चे को डाइट कॉलेज अलॉट हो गया था। ठीक है, इनको अलॉट हो गया तो उसके बाद देखिए कहाँ कहाँ सीटें थी। यहाँ पर भी इस बच्चे को डाइट मिल सकता था इस कॉलेज में, यहाँ मिल सकता था, यहाँ इसमें तो ना मिल पाता, यहाँ मिल जाता, यहाँ पर बहुत जगह मतलब। ठीक है, 231 में आराम से आपको डाइट कॉलेज मिलेगा। आओ सब लोग, भंडारा आ चुका है। कौन सा भंडारा ले आए? सर स्टेट रैंक आएगा अभी या नहीं? कुछ क्लियर करके बता दे तो अच्छा रहेगा। देखिए स्टेट रैंक आएगा जरूर, यस, इसका आंसर होगा यस। थोड़ा लेट होगा लेकिन आएगा जरूर, क्योंकि उसके बिना आगे कोई कार्यक्रम हो ही नहीं पाएगा। सर मैं बिहार से हूँ तो डीएलएड का यूपी एग्जाम देने 4 टाइम्स ही आना होगा ना? देखिए एक बात आप सुन लीजिए ज़रा ध्यान से, जो बच्चे बाहर से हैं या जो बच्चे अदर स्टेट के हैं, क्या क्या आपको करना पड़ेगा पूरी जानकारी नहीं रहेगी तो बाद में परेशान होंगे। पहली बात दोस्तों, आपका 4 बार एग्जाम होगा, फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकेंड का, थर्ड का, फोर्थ का। आप लोगों की 4 बार टीचिंग भी लगती है। टीचिंग 1 महीने की होगी। फर्स्ट सेमेस्टर में टीचिंग लगेगी, सेकेंड में लगेगी, थर्ड में लगेगी, फोर्थ में लगेगी। फर्स्ट में आप 1 से 5 के बच्चों को पढ़ाएंगे, सेकेंड में 1 से 5, थर्ड में 1 से 5, फोर्थ में 6 से 8। और टीचिंग आपकी कम से कम हर बार जो लगती है वो 30 दिन की लगती है। तो ये भी ज़रा ध्यान दीजिए। कुछ कॉलेज वाले ऐसे होते हैं जो आपकी टीचिंग को मैनेज करा देते हैं, और मान के चलिए 50% या 90% कॉलेज ऐसे होते हैं जो टीचिंग को मैनेज नहीं कराते हैं। तो अगर आप ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो क्या करना पड़ेगा? कम से कम आप टीचिंग के पहले दिन आएंगे जो लेटर जमा करने 1 दिन, और लास्ट दिन आएंगे नंबर लेने 2 दिन। तो 4 ये 8 दिन ये हो गया, 4 ये 12। और कुछ जगह टीचिंग में आपको रेगुलर जाना भी पड़ सकता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। जो बच्चे अदर स्टेट से हैं तो वो जिस कॉलेज में एडमिशन लें वहाँ एक बार टीचिंग को लेकर जरूर बात कर लेंगे। घंटा बजा दूंगे, जी हाँ, तो नोटिफिकेशन अगर मिस ना हो तो घंटा आपको बजाना ही पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल दोस्तों ये देखिए बिहार में अभी जो शिक्षक भर्ती हुई 120 में से ये पासिंग मार्क 81 पर नौकरी मिली है। मेल कैटेगरी में लड़कों के लिए, फीमेल कैटेगरी में 120 में से कितने पर मिली है? 70 नंबर। ठीक है, यहाँ पर 70 नंबर। उसके बाद EWS में लड़कों के लिए 74 नंबर, लड़कियों के लिए 63 नंबर। लड़का और लड़की SC कैटेगरी में 39, 120 में, यार सोचो गजब। 120 में जो बच्चे 39 नंबर पर आ गए उनको आज नौकरी मिल गई। जबरदस्त सैलरी, सरकारी टीचर बन के राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया। ST कैटेगरी में भी सेम कट ऑफ गई। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए यार कि नौकरी है भाई, अभी भी डीएलएड करके नौकरी मिलती है, बस आपको नौकरी लेनी बाकी है। उसके बाद ये फॉर्म जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था ये होना कंपलसरी 100%। अगर आपके पास ये नहीं तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, विज्ञप्ति दोस्तों देखिए रैंक के हिसाब से ही आपकी काउंसलिंग होगी। डॉक्यूमेंट्स जो जरूरी हैं
अलॉटमेंट लेटर, आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन का रिजल्ट, ठीक है, और सर्टिफिकेट्स, निवास, जाति, पहचान हेतु मतलब कोई व्यक्तिगत पहचान पत्र, आधार कार्ड, शपथ पत्र, इतनी चीजें तैयार रखिए। एस्टेट का विषयवार व कोटिवार उत्तीर्ण प्रतिशत, कोटिवार उत्तीर्ण प्रतिशत, सामान्य में 50% बच्चे पास हुए, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी पिछड़ा वर्ग में 45, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति में 40%, दिव्यांग 40%, महिला 40%। तो यहाँ पर देख सकते जो रिजल्ट आता है कितना क्लियर रिजल्ट आता है। तो सारी चीजें देख लीजिए, सब्र करना ही पड़ेगा। एक और बात, आप में से कुछ बच्चे हो सकता है आरओ एआरओ की परीक्षा एक दिवस में कराना चुनौती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। 10,76,000 अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 2,387 केंद्रों की जरूरत, वर्तमान परिस्थिति में पुनर्परीक्षा इस वर्ष कराना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। चलिए सब बातें हो गई, फिलहाल 8वां वेतन आयोग लगेगा तो फिर बढ़िया रहेगा, आप लोगों को आने वाले टाइम में बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है, परेशान बिल्कुल मत होइए। और मेरिट लिस्ट प्राइवेट कॉलेज की कम जाएगी, सरकारी कॉलेज की ज़्यादा जाएगी, ठीक है। बाकी स्कॉलरशिप प्राइवेट कॉलेज में आएगी तो 41,000 भी आ सकती है, सरकारी में आएगी तो 10,200, प्राइवेट में स्कॉलरशिप आएगी तो फायदा आपको अच्छा मिल सकता है, लेकिन न तो सरकारी कॉलेज में स्कॉलरशिप की गारंटी है न तो प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है। शिक्षक कैसे बनेंगे? शिक्षक बनने के लिए दोस्तों आपको डीएलएड का कोर्स करना ही पड़ेगा, उसके बाद आप लोग सीटेट या सुपर टेट का एग्जाम देंगे, क्वालिफाइंग टेस्ट होता है, उसके बाद शिक्षक भर्ती में आप सम्मिलित होंगे, सुपर टेट का एग्जाम, बस नौकरी ले जाइए। टीचर की सैलरी 50,000 से लेकर 70,000 तक आपकी सैलरी मिलेगी। जी हाँ, यूपी छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है, बिहार में काफ़ी बच्चों ने नौकरी पाई, यूपी में तो वैकेंसी आ नहीं रही, लेकिन हाँ ठीक है, वैकेंसी आ नहीं रही इसका मतलब ये नहीं कि कभी आएगी नहीं, आएगी जरूर, थोड़ा सा सब्र मांगते हैं। डीएलएड में करेक्शन डेट क्या है फॉर्म का, तो यहाँ पर आपको कोई भी करेक्शन का मौका नहीं दिया जा रहा, लेकिन पीएनपी को चाहिए था, जब इतना खाली समय पड़ा है कि अभी स्टेट रैंक जारी नहीं कर पा रहे हैं, तब तक बच्चों को करेक्शन का मौका दे दें, ताकि जो बच्चे फॉर्म भरते समय गलती किए वो सुधार सके, ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन दोस्तों ये लास्ट का प्रोसेस होता है, काउंसलिंग के बाद डायरेक्ट एडमिशन में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। डायरेक्ट कॉलेज की कट ऑफ जनरल में 230 प्लस, ईडब्ल्यूएस ओबीसी में 225 प्लस, एससी में 215 प्लस, बाकी में 200 प्लस, ठीक है। बाकी में 10-10 नंबर 240 प्लस यहाँ कर देंगे, 235 प्लस यहाँ कर देंगे, 225 प्लस कर देंगे, बाकी 210 प्लस, ठीक है। चलिए दोस्तों, सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, स्टे कनेक्टेड।